प्रकार से आज पहला दिन था असेंबली का और इसको उमर अब्दुल्ला ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो कहा। और वहीं पारा वाहिद जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से रेजोल्यूशन रखने की बात की गई आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्टिकल की बात की जाए तो इसमें अब त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला इस प्रकार से है कि जहां एक तरफ पीडीपी की तरफ से, हालांकि पीडीपी के पास इतनी मेजोरिटी नहीं है, ना ही पीडी के पास वो नंबर्स हैं कि वो कुछ बात रख सकें, लेकिन क्योंकि उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं तो वो अपनी बात को हाउस के अंदर रख सकते हैं। उनकी तरफ से एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर जो है वो बातचीत रखी गई और इसके ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन लाया जाए, इसके ऊपर बातचीत की गई। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इसको महज एक जो एनसीसी है महज एक जो है वो कैमरा स्टंट बताया। वहीं रविंदर रैना आज पार्टी कार्यालय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों को, और वो भी पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स जो हैं उनको गुमराह किया जा रहा है कि आर्टिकल 370 आर्टिकल की बात की गई। तो रविंदर रैना ने जहां तक कहा कि आर्टिकल 370 का किसी प्रकार से कुछ भी लेना देना जो है असेंबली से नहीं है। अगर किसी चीज से लेना देना है तो वो पार्लियामेंट से है और पार्लियामेंट ने इसको जो है बड़ी बखूबी से जो है अपनी इसमें रोल अदा किया है। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ पीडीपी के लीडर पारा वहीद इसमें रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 के इस फैसले के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ जो है वो भाजपा इसको कह रही है कि महज ये लोगों को गुमराह करने वाला जो है वो स्टेटमेंट है। और वहीं तीसरी तरफ एनसी जो सरकार में है उनकी तरफ से बड़ा इसमें सोच समझ के बातचीत की जा रही है और बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने इसको महज जहां एक कैमरा का स्टंट बताया और वहीं उन्होंने कहा कि हम तक बात होनी चाहिए थी। वहीं जो स्पोक्स पर्सन है एनसी के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया मैं आपसे जरूर, उन्होंने अपनी ये जो विचार है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा किए। क्या कुछ कहा मैं जरूर आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को बहुत मुबारकबाद कि आज पहला दिन था असेंबली का, और जो हमारे नुमाइंदे हैं हमारी मुश्किलात को, हमारी आवाज़ को इस ऐवान में जो है वो बुलंद करेंगे, तो ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत है, खुशखबरी है। इस दौरान आज ये भी देखा गया कि एक मेंबर ने रेजोल्यूशन पास करने की बात की। थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उन्हें शायद पहले दिन के जो रूल्स हैं वो नहीं पता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि एक मेंबर उठ के कोई रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं कर सकते कोई पर्चा लेके। इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी कोई रेजोल्यूशन पास करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो ये कोई मजाक नहीं है, मजाक मत बनाइए हमारे कानून का, हमारे हुकूक का और हमारी तशख्खुस का। प्लीज एक सीरियस अप्रोच लेके काम करिए जो ये गवर्नमेंट करना चाह रही है। मेजॉरिटी को इकट्ठा करके एक रेजोल्यूशन पास करेंगे तो तब कुछ होगा। ऐसे क्या होगा एक मेंबर जो खड़ा होके, तो मेहरबानी करके ये हमारी इज्जत का मसला है। क्या आप उसी तंजीम से नहीं है जिन्होंने बीजेपी के साथ एक नहीं 2 बार हाथ मिलाया, जिस बीजेपी के मंशूर में था 370 को हटाना, और उन्होंने करके दिखाया। और आपने तब आपके प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर इस दुनिया में कोई हमारा मसला हल कर सकता है तो वो एक ही इंसान है, हम सबको उनका नाम पता है। तो मेहरबानी करके कहीं ना कहीं आप जो ये ड्रामाई अंदाज में चीजें कर रही हैं इससे हमें कोई मदद नहीं होगा। देखिए हमारी जो शनाख्त है उसको वापस लाना ही हमारा मेन मकसद है। बाकी बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ये तो करना ही करना है, हर सरकार ने करना है, उनकी जॉब है, क्यों नहीं करेंगे। तो आपने सुना जहां उन्होंने कहा कि शिनाख्त यानी आइडेंटिटी को वापस लाना इस सरकार का मेन मकसद है। बाकी बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, अस्पताल ये सब तो कोई भी सरकार करेगी। लेकिन जहां भाजपा ने 370 के इस रेजोल्यूशन की जो पारा वाहिद की तरफ से बातचीत की गई उसको उन्होंने कहा कि गुमराह कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसी ने इसको ड्रामा कहा है। अब बड़ी बात यह है कि अभी एनसी इसमें बैलेंस बनाने का क्या एनसी सच में आर्टिकल 370 के ऊपर रेजोल्यूशन पास करेगी या इसके एंगेज चलेगी, ये अपने आप में भी एक जो है वो अग्नि परीक्षा रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि हाउस यानी कि जो सरकार है उसके पास ये बातचीत रखी जानी चाहिए थी और 2
तिहाई जो है मेजॉरिटी चाहिए अगर रेजोल्यूशन को पास करवाना है। तो क्या सच में पारा वाहिद की तरफ से कैमरा टेंशन और ड्रामे के लिए ये सारी चीजें की गई, जहां गुमराह करने के लिए की गई, जहां एनसी अपनी बात से पीछे हट रही है, ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई किसी प्रकार की रिएक्शन या रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं आया, तो कांग्रेस ने इस पे अपनी क्यों चुप्पी साधी है। आप अपनी बल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज विजय। जय हिंद।